क्या औकात है तुम्हारी जो तुम मुंह तोड़ दोगे? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। कल को अनुराग कश्यप 10 लोगों का आ जाए और इसका इलाज कर दे, से घर पे आके गोली चला दे, फिर ये चिल्ला चिल्ली करेगा कि मेरे घर पे हमला कर दिया। भाई तुझे बकवास करने के लिए किसने कहा? इसने महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान नहीं किया। देश के 90% आबादी जो आज मुख्य धारा में कहीं ना कहीं पीछे है, चाहे उसे आरक्षण देके बढ़ाया जा रहा है, विशेष अवसर देके बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये उनके अधिकारों पर चोट मारने का एक पहला प्रयास है। और हमारे अधिकार पर अगर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा तो उसका हम एक ही हाल कर सकते हैं कि उसे किसी भी पद पर निर्वाचित ना होने दें। मतलब ये तो महिलाओं को अपमानित करने वाला आदमी है। क्यों आते हैं इसके एमएमएस इतने बड़े बड़े 50 मिनट के, 40 मिनट के? क्या इसे शर्म नहीं आती आदमी को कि विवाहित आदमी होकर और एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह की हरकतें करेगा? और वो भिखमंगे हैं जो झूठ बोलकर आते हैं, उत्तराखंड में आके विधायक बनते हैं। मैं इनसे डरता नहीं हूं। मैं हरीश रावत नहीं जो डर के बैठ जाऊंगा, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं जो डर के बैठ जाऊंगा। अगर मेरे समाज के साथ अपमानित करेगा, समाज से मतलब पूरे 90% समाज का कहीं ना कहीं शोषण करने का काम करेगा, तो एक नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को उठाकर पकड़कर बाहर फेंकने का काम करूं। ब्रेकिंग प्लस न्यूज में दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड की राजनीति में तमाम तरह की नई नई तस्वीरें निकल करके सामने आती है, लेकिन एक तस्वीर और कल जो है सोशल मीडिया पर आई, वो आई खानपुर से निकलकर, जो खानपुर के विधायक है उमेश शर्मा की एक वीडियो आती है। उसमें आपको पता होगा एक फुल फिल्म आई थी जो कि 11 अप्रैल को रिलीज हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हुई और उसके बाद में आरोप लगे कि कुछ ब्राह्मण समाज के संगठन है जो उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में विधायक जी ने एक पोस्ट बनाई और वीडियो उसके साथ में पोस्ट की। उस वीडियो के बाद में आशीष सैनी जो वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक वीडियो की और उस वीडियो के बारे में बातचीत करेगी कि आखिर ये माजरा क्या था, क्या ऐसी वजह हुई कि इनको भी जो है उनकी वीडियो के बाद में तुरंत जो है वीडियो बनानी पड़ी। आशीष जी सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस में। जी धन्यवाद। आशीष जी क्या पूरा मामला था, किस तरह से जो है उनकी वीडियो आई, फिर आपकी वीडियो आती है, क्या पूरा मामला था? देखिए, सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो फिल्म है वो जब देश में एक फिल्मकार ने बनाई और वो उसको रिलीज करने जा रहे थे, तो इस सरकार ने उसको रोकने का काम किया। एक बहाना लिया कि कुछ ब्राह्मण संगठन विरोध कर रहे हैं जिनके नाम अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हुए। चलिए हम मानते हैं, और उन्होंने उसमें बहुत सारे कट करने की कोशिश की, यानी कहते हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इतिहास में अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के दोनों जगहों पर। अब उत्तराखंड में तो खैर इसका कोई मतलब नहीं था। वो फिल्म रिलीज होने के लिए अभी कुछ समय टल गई, लेकिन अनुराग कश्यप एक बड़े फिल्मकार है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक अपील की कि ये फिल्म जल्दी रिलीज होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के 90% दलित, शोषित और जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हटे हुए लोग थे, उनके हित में संघर्ष करने वाले, उनकी शिक्षा की बात करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले पर थी, इनको रिलीज होना चाहिए। एक बड़ी सामान्य और एक अच्छी बात उन्होंने कही। एक ट्रोलर ने, जिसका फेस भी ओपन नहीं हो रहा था, फेस भी शो नहीं हो रहा, ट्रोलर है फर्जी नाम से एक आईडी बनाई और उनके सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ एक अभद्र टिप्पणी की। अनुराग कश्यप ने उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जो उसको समझ में आ सकता था। मुझे लगता है किसी ब्लैकमेलर ने, किसी दलाल किस्म के आदमी ने कुछ फर्जी आइडिया बनाई होगी, क्योंकि इस देश में अब सरकार तो है नहीं जो 90% लोगों की बात करे। इस देश में तो बड़े पूंजीपतियों के मुनीम बैठे हुए हैं, वो लोगों के हित की बात करते नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मामला मुंबई में हुआ, मुंबई में उन्होंने पोस्ट की, फिल्म मुंबई में रिलीज हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ खानपुर का एक विधायक सबसे पहले बोलता है अपनी वीडियो में कि मैं अनुराग कश्यप का मुंह तोड़ दूंगा। क्या औकात है तुम्हारी जो तुम मुंह तोड़ दोगे? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात है, तो उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और 10-12 ऋषियों के नाम लिए और खुद को श्रेष्ठ बताया। मैं कहता हूं कि क्या औकात है उमेश कुमार की कि वो ये कह सके कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ? उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी विद्वान लोग यहाँ पढ़े हैं, उससे भी बड़े राजनीतिक लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या औकात है उसकी? कोई औकात नहीं है। उसके बाद वो व्यक्ति उसकी आड़ में देश के बहुजन वर्ग को धमकी देने की कोशिश करता है और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपमानित करने का काम करता है। इस तरह की तो बात उन्होंने कही नहीं। वो तो कह रहे कि 36 बिरादरी तमाम तरह की बातें, झूठ बोल रहा है क्योंकि विधायक है ना, और दलाल है और ठग है, तो ठग की भाषा बोलता है। वो तो कह रहे कि सब समाज के, सब समाज की बात। वो ठग की भाषा बोल रहा है कि मैं सबके साथ हूँ। भाई सबके साथ है तो ब्राह्मण और श्रेष्ठ कहाँ से हो गया और किस मामले में श्रेष्ठ है? पहले ये हमें बता दे। दूसरे, जो गांधी और नेहरू की विचारधारा है, महात्मा गांधी तो अपर कास्ट से थे,
नेहरू जी तो ब्राह्मण है, और आपने कैसे ये कहा कि जो अपर कास्ट है वो उसकी बात नहीं करता। इस देश में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह लड़ी जो ठाकुर थे, और ऐसे बहुत से हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने देश के सभी लोगों को एक साथ लाने, उनके शिक्षा, उनके विकास की बात करी है। बहुत महापुरुष हुए हैं। लेकिन ये जो दलाल है, मैं दलाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ बार बार, ये दलाल उन ऋषि मुनियों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे जो बहुत सारे लोग जो संघर्षशील रहे हैं, उन सबको एक साथ अपमानित करते हुए अपनी ध्वंस पट्टी चलाना चाहता है। और जिस अभद्रता से उसने बात की है वो इस लायक नहीं है कि इस विधानसभा में रहे। मैं मुख्यमंत्री जी से ही मांग करूंगा कि इसको विधानसभा से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब इसका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान निर्माताओं में विश्वास नहीं है, सबको एक समान दृष्टि से देखने की सोच नहीं है, तो इसको कोई अधिकार नहीं है कि विधानसभा में बैठ के उत्तराखंड की विधानसभा को कलंकित करने का काम करे। ये गुंडागर्दी करता है, बदतमीजी करता है, लोगों के साथ बकवास करता है। मैं इसे चैलेंज करता हूँ, अगर इसमें हिम्मत है तो आमने सामने बैठकर इसी विषय पे बात कर ले, और ये खुद बता दे कि किस ब्राह्मण परंपरा से आया हुआ। अगर ब्राह्मण समाज की बात करेंगे तो एक ब्राह्मण दिखाए जो इसकी इस बकवास से सहमत हो। कोई सहमत नहीं है इससे। लेकिन ये तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पे बोल रहा है ना, ब्राह्मणों के साथ में सोशल मीडिया पे बोल रहा है ना। ठग की भाषा, मैंने कहा ना, ठग की भाषा क्या है? सोशल मीडिया पे छुप के बोल रहा है। सामने आए, समय रखे, मेरे ही सामने बैठ जाए और बताए जरा ये एक विधायक के रूप में कहाँ सफल है, और ये जो इसने बकवास करी है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इसे क्या अधिकार है बोलने का? कल को अनुराग कश्यप 10 लोगों का आ जाए और इसका इलाज कर दे, से घर पे आके गोली चला दे, फिर ये चिल्ला चिल्ली करेगा कि मेरे घर पे हमला कर दिया। भाई तुझे बकवास करने के लिए किसने कहा? अगर तुझे लगता है किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी करी है और तेरा मन आहत हो रहा है, तो तेरा क्यों आहत हो रहा है भाई? अनुराग कश्यप का होगा या जिससे टिप्पणी करी होगी उसका होगा? तेरा क्या लेना? वो तो कह रहे हैं ना कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। देखिए, अगर ये व्यक्ति ब्राह्मण है तो इसे इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है तो 100 अधिकार है इसके पास। इस पद पर बैठने का अधिकार, जब हम शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं, अपना जो शपथ पत्र दाखिल करते हैं वो या योग्यता देखते हैं, तो ये कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो या उत्तराखंड का नागरिक हो, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, गुजर हो, सैनी हो, चमार हो, उससे क्या मतलब पड़ता है? कहाँ लिखा जाता है शपथ में? ये लिखा जाता है नागरिक हो, और नागरिक वो है जो संविधान में विश्वास करता हो। और तुझे अनुराग कश्यप को बोलने का क्या अधिकार है? तो कौन है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ इस विधायक से कि ये है कौन? ये विधायक है कानपुर से, तो विधायक को अधिकार है किसी को भी गाली देने का? तो और वो अनुराग कश्यप आगे इसका मुंह तोड़ के चला जाए, फिर क्या करेगा ये? उत्तराखंड की पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी इसकी। भाई पंगा तुम मुंबई में जाके लोगे, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे बैठ के यहाँ पे? ये संविधान, ये सिस्टम, ये तंत्र तुम्हारे लिए खड़ा कर रखा है कि तुम सोशल मीडिया पे बदतमीजी करोगे और तुम पिटोगे, फिर लोग तुम्हें बचाने आएंगे? कब तक चलेगा ये काम? अभी प्रणव सिंह के साथ इसने झगड़ा किया, मुझे बताइए क्या औचित्य था? प्रणव सिंह ने कोई गलत बात कही, आप थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं? क्यों नहीं गए? यानी आपको उत्तराखंड की पुलिस पे, शासन व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, और तुम खुद इतने बड़े लठाए तो कि पिटते रहे। और अब कहाँ हो? अब क्यों मुकदमा दर्ज हुआ तुम्हारे खिलाफ? मैं ये कह रहा हूँ कि अनुराग कश्यप के खिलाफ भी ये बोलेगा, ये हर किसी के खिलाफ बोलेगा सोशल मीडिया पे जाके, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इसने महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान नहीं किया। देश के 90% आबादी जो आज मुख्य धारा में कहीं ना कहीं पीछे है, चाहे उसे आरक्षण देके बढ़ाया जा रहा है, विशेष अवसर देके बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये उनके अधिकारों पर चोट मारने का एक पहला प्रयास है। और हमारे अधिकार पर अगर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा तो उसका हम एक ही हाल कर सकते हैं कि उसे किसी भी पद पर निर्वाचित ना होने दें। मतलब कि आपका कहने का मतलब है जिस तरह से उन्होंने बातें कही है वो कहीं ना कहीं दलित और ओबीसी की जो है पेट पे लात मारने की बात। बिल्कुल, माइनॉरिटी के साथ भी है, महिलाओं के साथ भी है। ये तो महिलाओं को अपमानित करने वाला आदमी है। क्यों आते हैं इसके एमएमएस इतने बड़े बड़े 50 मिनट के, 40 मिनट के? क्या इसे शर्म नहीं आती आदमी को कि विवाहित आदमी होकर और एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह की हरकतें करेगा? और वो भी किसके साथ सबको मालूम है। तो क्यों आ जाता है ये मुंह उठाकर कि अनुराग कश्यप ऐसा है? अनुराग कश्यप से क्या लेने देना इसका? कभी शक्ल भी देखिए अनुराग कश्यप की? या फिर फिल्मकारों के अगल बगल में फोटो खिंचवा के खुश हो जाता है? आप मुंबई चलिए मेरे साथ, आप सभी फिल्मकारों के साथ फोटो खिंचवाइए, हीरो हीरोइन के साथ खिंचवाइए, कौन मना करता है? आशीष जी, जैसे आप तो ये कोई औकात से बड़ा थोड़ी ना हो गया। आप जिस तरह से बेबाकी के साथ अपनी बात रखें, आपको डर नहीं लगता आप एक विधायक के खिलाफ ऐसे? मैं दलालों से और ऐसे जो भिखमंगे हैं जो झूठ बोलकर आते हैं उत्तराखंड में आके विधायक बनते हैं, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं हरीश रावत नहीं जो डर के बैठ जाऊँगा, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं जो डर के बैठ जाऊँगा।
अगर मेरे समाज के साथ अपमानित करेगा, समाज से मतलब पूरे 90% समाज का कहीं ना कहीं शोषण करने का काम करेगा, तो एक नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को उठाकर पकड़कर बाहर फेंकने का काम करूँ। ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन अगर पूरे सबके लिए ऐसा बोलने का काम करेगा, मैं पूछता हूँ ये तू काय में श्रेष्ठ है, ये बताए ना जरा। और तू ऋषियों के नाम क्यों ले रहा है भाई? अपने पिता का नाम ले, अपने दादा का नाम ले, अपने परिवार का नाम ले, ये बता कि मैं इस परिवार से आया हूँ और हमने देश समाज के लिए काम किया है, तो बताए ना। क्यों ऋषियों का नाम लेके हमें धमका रहा है? अगर तुम मैं आगे की बात कह दूंगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी बात। बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है वही इस देश का संविधान है, और उसी ने देश की एरिस्टोक्रेसी को, यानी बीच में अनेक राजाओं को समाज के लिए सोचने का काम सिखाया। और आप बताइए ऐसे ऐसे लोग अगर किसी राजा के बगल में बैठने का काम करेंगे, सामंतवादी लोग, ये जो जिनके अंदर मनुवाद की किताबें घुसी हुई है ना, वो लोग शोषण करने का ही काम करेंगे। और हम उस मनुवाद के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो कह रहे कि ब्राह्मण तो बहुत शांति प्रिय है, धैर्य आदमी है, कोई और होता तो अब तक इलाज कर दिया होता, किसी और जाति या बिरादरी का होता। हमारा तो जो है ब्राह्मणों को तो बहुत शोषण होता आया है बहुत। नहीं, ये कौन है? ये ब्राह्मणों का ठेकेदार है क्या? ये कौन है? ये विधायक है ना एक। बताए ना कहाँ शोषण हुआ? तुझे किसने अधिकार दिया कि तू अनुराग कश्यप को धमकी दे यहाँ से? अगर मेरी भावनाएं हाथ हो रही हैं तो हमारे समाज के लोगों को अपमानित कर रहा है। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी भी ऐसी बकवास करके गए थे, और क्या कांड किए उन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। एक ही आदमी को 3-3 बार शपथ दिलाई, सरकार गिराने की और उठाने की कोशिश करता रहा। तो मतलब कि आप ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी तो निकलेंगे। कभी भी ध्यान रखना कि मनुवाद के जो विचारधारा है उससे दलाल निकलेंगे, उससे अत्याचारी निकलेंगे, शोषक वर्ग के लोग निकलेंगे। और जो देश का संविधान है कि देश में ऐसे नागरिकों को जन्म देता है जो सबके हित के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इस देश की आज़ादी का भी उदाहरण दूंगा, हजारों लोग अपने प्राण छोड़ के चले गए। किसके लिए? इन कमबख्तों के लिए। कि ऐसा कोई कमबख्त आएगा धमकी देगा लोगों को? मैं कह रहा हूँ, इसको चैलेंज करता हूँ इस विधायक को, या तो अनुराग कश्यप के सामने बैठ के बात करें या फिर मेरे सामने बैठ के बात करें, तब बताए ना कौन किसका मुंह तोड़ता है, कौन किसका हाथ तोड़ता है। मतलब कि विधायक जी को आप खुला चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, तो कर अपमानित हमारे महापुरुषों को और तेरा इलाज करेंगे। और मेरा इलाज का तरीका बिल्कुल लोकतांत्रिक है। हम इसे चुनाव हराएंगे, जमानत जब्त करके बाहर भेजेंगे। उत्तराखंड के किसी कोने पे लड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है इसकी जमानत जब्त करानी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हजारों लोग आए, हजारों चले गए, कुछ नहीं होता। लोकतंत्र बहुत बड़ा समुद्र है, ऐसे दलालों की कोई एंट्री नहीं होती, कोई याद नहीं रखता इतिहास में। मतलब कितने विधायक रहे इससे पहले उत्तराखंड में? पांचवीं सत्र चल रहा है। किस विधायक को? उसी विधायक को याद रखता है जिसने काम किया है, तो जिसने लोगों का दिल जीता है। दलालों को कोई नहीं याद रखता, दलालों का कोई इतिहास नहीं है, दलालों पे कोई फिल्में नहीं बनती। लेकिन उन्होंने तो कहीं फुले का नाम ही नहीं लिया, कहीं उसकी बात नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले की फिल्म का पक्ष करने के लिए अनुराग कश्यप को अपमानित कर रहा है ये आदमी, खुद को ब्राह्मणवादी बता रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने ब्राह्मणों की बात करूंगा, मैं कहीं फुले की बात नहीं की, कहीं उसे किसने अधिकार दिया ब्राह्मणों का ठेकेदार बनने का? कौन सा ब्राह्मण इकट्ठे हो गए उसके पास कि आप हमारे मालिक हो? ये बताए ना। लोकतंत्र में मालिक जनता है, वो आपको चुन के भेजेगी तो आप कुछ बोलने के अधिकारी हो। अगर जनता आपको चुनाव हरा रही है तो विधानसभा में घुसने के भी बराबर की हैसियत नहीं रखते। विधायक हैं तो विधायक के प्रोटोकॉल के अनुसार हर विभाग के लोग आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप विधायक नहीं हो तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसीलिए ये व्यक्ति जिस तरह का जहर उत्तराखंड में घोलने के लिए आया है, हम इसे घोलने नहीं देंगे। 90% लोगों के अधिकार पर अगर उंगली उठाने की कोशिश करेगा, महात्मा ज्योतिबा फुले पे फिल्म बने, देश भर में लोग उसे देखें और अपने विचार रखें। महात्मा ऐसी कौन सी उसमें तथ्य है जो तू पहले नहीं आ रखा? हर चीज़ सबको मालूम है, लेकिन उसका चित्रण अगर किया गया है फिल्मों में, हजारों फिल्में बन रही है, फर्जी फिल्में बन रही है, इतिहास से परे बन रही है। लेकिन अगर एक ज्ञान की फिल्म और शिक्षा को बढ़ाने की फिल्म अगर आ रही है और कोई फिल्मकार अगर उसका समर्थन करता है, मैं भी समर्थन करता हूँ। कल को अनुराग कश्यप के बजाय मैं ये पोस्ट डाल देता कि ये फिल्म जल्दी रिलीज होनी चाहिए, तो ये तो आदमी मेरे खिलाफ भी बोलता। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पहले तो हमारा काम है इनकी अक्ल और इनकी नस्ल उजागर करना कि किस नस्ल के लोग हैं। दूसरी बात, इनको देश सत्ता नहीं सौंपेंगे। खानपुर की जनता मैक्सिमम वहाँ पर SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और महिलाएं तो बहुत भारी संख्या में वहाँ पर हैं। वो इस आदमी को एक भी वोट नहीं देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं घर घर जाकर अपील करूँ। ऐसे लोगों को तो कभी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सबकी।
तो आप देख सकते हैं आशीष सैनी जी हमारे साथ में थे, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी थैंक यू। तो आशीष सैनी जी हमारे साथ में थे। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के एक विधायक है उमेश शर्मा, जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अभी जो है हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, उसके संबंध में जो है आशीष सैनी जी ने अपनी बात रखी। बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस पे।